दे दूं तो मैं भी सच्चा यदुवंशी नहीं। हे बहन, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे लिए इतना ऊंचा सच विचार है तो मैं भी शपथ लेता हूं बहन। भाव क्या है? और एक एक धागे के बदले अनगिनत करोड़ वस्त्र ना दो दूं, अनगिनत करोड़ वस्त्र ना दे दूं तो रघुकुल जदकुल का टीका नहीं। अरे बहन, अगर एक एक धागे के बदले अनगिनत करोड़ वस्त्र ना दे दूं तो मैं भी सच्चा यदुवंशी नहीं। यही कार्य को भगवान कृष्ण आज करते हुए आ रहे हैं। और इतना न वस्त्र बढ़ाने लगे, इतना न वस्त्र बढ़ाने लगे। भाव क्या है कि चिर बढ़ावे मोरा, चिर बढ़ावे मोरा दुलारी, चिर बढ़ावे मोरा दुलारी, हजार हाथी बल घट गए, हजार हाथी बल घट गए। भगवान कृष्ण इतना न सारी बढ़ाने लगे, इतना न सारी बढ़ाने लगे कि 10,000 हाथी के ताकत रखने वाले भी दुशासन खींचते खींचते थक बेथक हो गया। लेकिन होता क्या है? अरे 1000 हाथी बल घट गए, लेकिन अरे घटे न 10 गज सारी दुलारी, घटे न 10 गज सारी दुलारी चिर बढ़ावे मुरारी दुलारी चिर बढ़ावे मुरारी दुलारी के। भीम के बाह में 10,000 हाथी का बल खींचते खींचते थक बेथक होकर बेहोश होकर वे पृथ्वी पर गिर गया। लेकिन द्रौपदी का सारी घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। हे बाबूजी, जब दुशासन बेथक होकर बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर गया ना, दुर्योधन आसन से खड़े होकर जो है द्रौपदी के तरफ बढ़ना शुरू किया। सारी खींचने के लिए बाबा भीष्म से नहीं रह गया, खड़े हो जाते हैं और सिपाही से तलवार खींच लेते हैं और कहने लगते हैं, कह रहे पापी दुर्योधन, अगर कहीं तुम एक कदम भी आगे बढ़ा दिया ना, इसी तलवार से इसी सभा में तुम्हारा सर उतार कर रख लूंगा। अगर कहीं एक भी कदम आगे बढ़ा दिया। हे बाबूजी, उसी समय दुर्योधन खामोश हो जाते हैं और बाबा भीष्म जुए में हारे हुए सब कुछ पांडवों को लौटाते हैं। और जिस रथ पर सवार होकर पांडव उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे, उसी रथ पर चढ़ाकर जो ही विदा करने लगे, अब द्रौपदी उस साड़ी के अंबार से बाहर निकलिए नहीं रहे हैं। होता क्या है? जब उस साड़ी के अंबार से बाहर निकालने गए ना, क्या देखते हैं कि नारी है कि साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी बीच नारी
साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है। भगवान का इतना में बड़ा कृपा हुआ, इतना में वस्त्र का अंबार लग गया, जो कि द्रौपदी समझ में नहीं आ रही है कि साड़ी में छिपी हुई है या साड़ी द्रौपदी में छिपा हुआ है। हे बाबूजी, इसी प्रकार से उसी रथ पर चढ़ाकर सबों को विदा कर देते हैं। इस तरह बचा ली थी लज्जा, अरे इस तरह बचा ली थी लज्जा, माधव द्रौपदी दुलारी ने इस तरह बचा ली थी लज्जा। श्री माधव द्रौपदी दुलारी ने हम राधे राधे श्याम कहे उस श्री गोवर्धन। इस प्रकार से भगवान कृष्ण सभा में द्रौपदी की लज्जा बचा ली थी। सभी पांचों पांडव और द्रौपदी हस्तिनापुर से विदा ले लिए। अब भगवान कृष्ण भी द्वारिकापुरी वापस लौट कर चले आए।